हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य शूटर्स। मैं लक्ष्य त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, पिछले क्लास में हमने बात कर चुके थे कि जो हमारा संविधान में भाग होता है कितने होते हैं। तो उसमें मैंने बताया था कि जो हमारे संविधान में भाग होता है 22 होता है, जिसमें से पहला मैंने ये भी बताया था कि अनुच्छेद 1 से 4 तक में जो हमारा है संघ और राज्य की चर्चा की गई है। अब देखिए संघ और राज्य क्या होता है, इसके बारे में मैंने उसमें डिटेल से बता दिया है। उस वीडियो को आप जाएँ और देख सकते हैं। सबसे पहले ज़रूरी बात, ये जो हम लोग वीडियो बनाते हैं ये बेसिकली पॉलिटिकल साइंस की रहती हैं और जो भी तैयारी करता है, चाहे अग्निवीर हो गया, बीएसएफ हो गए, सीआरपीएफ हो गए, इन सब के लिए अवेलेबल होता है। तो आप एक बार मेरे वीडियो को जरूर देखें और देखने के टाइम में जब जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे कि नागरिकता क्या होती है। तो सबसे पहला हमारा अगर नागरिकता की बात करें तो इसको हम लोग इंग्लिश में कर सकते हैं सिटीजनशिप। आखिर सिटीजनशिप होता क्या है, ये सबसे पहला तो इसकी अगर मैं चर्चा करूं कि जो नागरिकता हमारी है, नागरिकता का अनुच्छेद क्या है। तो नागरिकता का जो अनुच्छेद होता है 5 से 11 के बीच में होता है। अब स्टूडेंट, आप लोग के ये कन्फ्यूजन होगा कि आखिर ये जो है क्या ये भाग में है। तो हाँ, भाग में है। जैसे मैंने अभी बताया कि भाग नंबर जो पहला है उसमें संघ और राज्य की चर्चा की गई है। जो भाग नंबर 2 है उसमें अनुच्छेद आता है, वो भी मतलब नागरिकता है। और इसमें क्या आता है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक आता है। ठीक है, नीचे मैंने लिखा हुआ है कि जो हमारा आर्टिकल 5 है, यानी देखिए मैं एक एक आर्टिकल को अब बताने की कोशिश किया हूँ। पहले मैं आर्टिकल 5 को बताता हूँ, फिर 6 को बताऊंगा, फिर 7 को बताऊंगा, मतलब जो जरूरी रहेगा उसको बताऊंगा। ठीक है, मैंने बताया यहाँ पे कि जो नागरिकता का प्रावधान है, मतलब आखिर नागरिकता होगी, इसका जो मतलब लिखा गया है उसको किस अनुच्छेद में लिखा गया है, तो आर्टिकल 5 में। देखिए अनुच्छेद और आर्टिकल दोनों अलग अलग नहीं होते हैं, बल्कि एक ही होता है। हिंदी में अनुच्छेद बोला जाता है, इंग्लिश में उसको आर्टिकल बोला जाता है। नीचे अगर देखें एक और सवाल हमसे उठता है कि आखिर नागरिकता हम लोगों को मिलती कैसे है, आखिर हम लोग कैसे जानेंगे कि हमें नागरिकता मिली हुई है। ठीक है, आखिर मतलब किसी को भी, किसी व्यक्ति को नागरिकता मिलती कैसे, इस बात की आखिर चर्चा कैसे करेंगे। तो देखिए नागरिकता हमें मिलती है 5 प्रकार से। देखिए मतलब कह सकते हैं जो हमारा सिटीजनशिप है 5 टाइप से हमें मिलती है और 3 टाइप से हमसे छीन ली जाती है। देखिए इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे कि आखिर मतलब छीनी कैसे जाती है या फिर मिलती कैसे है। तो आइए हम लोग देखते हैं नागरिकता हमें जब 5 प्रकार से मिलती है, कैसे कैसे मिलती है। एक हमारा जन्म के आधार पर मिलता है। जैसे मान लीजिए किसी का जन्म भारत में हो गया तो भारत की उसको नागरिकता मिल गई, यानी कि अगर भारत में जन्म होता है तो भारत की नागरिकता मिल जाती है। मान लीजिए कोई ब्रिटेन का है तो वहाँ पर किसी का जन्म होता है तो उसकी नागरिकता वहीं हो जाती है। हाँ, कहीं कहीं ऐसा होता है कि डबल सिटीजनशिप होता है, जैसे कि अमेरिका की अगर बात करूँ मैं तो वहाँ पर डबल सिटीजनशिप चलता है। अब कहेंगे कि ये क्या है सर, तो जैसे हमारा जो भारत है, भारत में 28 स्टेट है। तो अगर जैसे हमारे पास आधार कार्ड है तो एक आधार कार्ड हमारे स्टेट के लिए हो और एक आधार कार्ड हमारे भारत के लिए हो, तो उसको हम लोग कर सकते हैं डबल सिटीजनशिप। बस अगर बेसिक बात करें कि भारत में कौन सा चलता है नागरिकता, तो हमारा एकल नागरिकता चलता है। और ये भारत में लिया कहाँ से गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया, जो कि ब्रिटेन में हमारा क्या है, एकल नागरिकता है, मतलब सिंगल सिटीजनशिप कह सकते हैं कि जो हमारा इंडिया क्या है। और लिया कहाँ से गया है, तो ब्रिटेन से। ठीक है, आगे देखते हैं। पहला मैंने बता दिया कि जन्म के आधार पे हमें नागरिकता मिलती है। ठीक है, दूसरा बात करें तो वंश के आधार पर भी हमें नागरिकता मिलती है। अब जैसे देख लीजिए, पापा को मान लीजिए या फिर मम्मी को मान लीजिए, ये क्या है, इनके हम लोग लड़के हुए तो हम लोग क्या हुए, वंश हुए, और इससे भी हमें नागरिकता मिलती है। जैसे मान लीजिए मैं किसी गांव से आता हूँ, किसी जिला से आता हूँ, किसी राज्य से आता हूँ, तो मुझे वहाँ का सिटीजनशिप कैसे मिला। अगर मेरे पापा नहीं रहते, मतलब हम यहाँ पर नहीं आते, धरती पर नहीं आते, तो फिर हम लोगों को सिटीजनशिप नहीं मिलता या फिर नहीं ले सकते। तो इससे भी हो गया। अगला हमारा पंजीकरण है। पंजीकरण कराकर भी हम लोग क्या करते हैं कि सिटीजनशिप हम लोगों को प्राप्त होता है। अब स्टूडेंट यहाँ पे कन्फ्यूजन की बात ये आएगी कि पंजीकरण क्या होता है। तो पंजीकरण का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन। अगर इंग्लिश में मैं बात करूँ तो उसको आप लोग कहते हैं रजिस्ट्रेशन। अब देखिए रजिस्ट्रेशन क्या होता है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए जैसे मान लीजिए आप लोग पढ़ाई करते होंगे तो क्लास 9th या फिर क्लास 10th में आप लोगों ने एक बार रजिस्ट्रेशन कराया होगा। देखिए वहाँ पे क्या होता है, जो सरकार के पास होती है उसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। जैसे मान लीजिए कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान से इंडिया में आ गए, कुछ लोग ऐसे हैं जैसे कि बांग्लादेश से भारत में आ गए, तो उनकी क्या होगी, एक रजिस्टर्ड तैयार किया जाएगा, मतलब एक उनका कागज तैयार किया जाएगा, उससे भी उनको क्या किया जाता है, प्रदान किया जाता है सिटीजनशिप, या फिर कह सकते हैं हिंदी में नागरिकता प्रदान की जाती है। अगला अगर बात करें हमारा तो आता है देशीकरण। अब ये देशीकरण क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए मेरे देश में कोई रहने वाला नागरिक हो और इसी देश का हो, मतलब कहीं अदर कंट्री का ना हो, हमारे देश में रहता हो, हमारे ही साथ रहता हो और हमारे देश का हो, तो उसको हम लोग कह सकते हैं देशीकरण। जैसे भारत है,
कुछ लोगों से पूछा जाए, अगर फिलहाल इस समय ऐसा मतलब चल रहा है वातावरण कि अगर लोगों से पूछा जाए कि आप किस जाति से बिलोंग करते हैं, तो लोग क्या कर देते हैं, झट से कह देते हैं कि मैं यादव जाति से हूँ, या फिर मतलब अलग अलग जाति का नाम धर लेते हैं। जबकि ऐसा बात नहीं है, हमें क्या बोलना चाहिए कि हम लोग इंडियन हैं, हम लोग भारतीय हैं, हम किसी जाति से नहीं बिलोंग करते हैं। ठीक है, अगला मुझे है कि अर्जित भूमि। अब अर्जित भूमि का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे मम्मी पापा ने हमको कुछ जमीन दिया, ठीक है, उस जमीन से भी हमारी क्या होती है, ये कह सकते हैं कि हमें नागरिकता मिलती है। जैसे मान लीजिए मेरे गांव में कुछ जमीन है, तो वो जमीन मेरे पापा से मुझे मिली, तो उस जमीन के हकदार कौन है, हम। और उस जमीन को मैं दिखाकर ये कह सकता हूँ कि नहीं भाई, मैं भी कहाँ का नागरिक हूँ, भारत का नागरिक हूँ। कभी कभी प्रूफ जब मांगा जाता है, जैसे मान लीजिए हम लोगों के पास यहाँ अभी क्या दिखाया जाएगा, अभी हम लोगों के पास आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड को हम लोग दिखाकर कह सकते हैं कि नहीं, हम लोग कहाँ के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं। और हमने ये भी बता दिया कि भारत के जो नागरिकता है कैसी है, एकल है या फिर डबल है, मतलब कह सकते हैं सिंगल है या फिर डबल है। तो ये बताइएगा कि जो भारत की नागरिकता है सिंगल है। कैसे, तो जैसे मान लीजिए क्या आप लोग को एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने के लिए अलग अलग चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, तो कहेंगे नहीं। देखिए एक स्टेट का, मान लीजिए मैं बिहार का निवासी हूँ, तो बिहार में मुझे किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, या फिर बिहार या फिर कह सकते हैं भारत में मैं आधार कार्ड बनवा लिया, उस आधार कार्ड से मैं चाहूँ तो इंडिया के किसी भी कोने में आराम से जाकर घूम सकता हूँ, बस बशर्ते कि मेरे पास पैसा रहना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि पॉकेट में पैसा ही नहीं है, आधार कार्ड लिए लेकर चल दिए, ट्रेन में पहुँचे तो टिकट दिखा तो उस टाइम में पैसा ही नहीं है, तो मारकर फिर वहाँ से भी या तो जेल में डाल देगा, नहीं तो घर भेज देगा, भाग घर। अब देखिए हमने कहा था कि एक नागरिकता हमें मिलती है और एक नागरिकता हमसे छीन ली जाती है, तो आखिर अब छीनी क्यों जाती है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए नागरिकता बेसिकली 3 प्रकार से समाप्त हो जाती है, या फिर वही कह सकते हैं छीन ली जाती है। पहला तो होता है वंचित। अब देखिए वंचित में क्या हुआ, कोई व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए कोई कहीं का रहने वाला निवासी है, और वो क्या करता है कि मतलब कह सकते हैं कि कोई अभद्रक काम कर देता है, जिससे कि क्या ये हो सकता है कि मतलब देश का मतलब कुछ हानि हो सकता है। जैसे नहीं होता है, आतंकवादी लोगों से, आतंकवादी संगठनों से कुछ लोग मिल जाते हैं, तो उनकी क्या कर दी जाती है, उनको हटा दिया जाता है। दूसरा देखिए यहाँ पे बर्खास्त करके, अब बर्खास्त कौन करता है इसका भी ध्यान रखिएगा। जो हमारी बर्खास्ती होती है, नागरिकता जो समाप्त किया जाता है, या तो सांसद करती है, और जो निलंबन किया जाता है वो राष्ट्रपति करता है। अब देखिए एक और चीज़ मैं बता दूं, जो हमारी नागरिकता का निलंबन किया जाता है इमरजेंसी काल में किया जाता है। अब इमरजेंसी के बारे में भी बता दें, इमरजेंसी का मतलब होता है आपातकाल, और ये हमारी नागरिकता उस टाइम में देखिए, आप चाहे सुप्रीम कोर्ट चाहे हाई कोर्ट जाएँ, चाहे जिला कोर्ट, मतलब सॉरी ऐसे मान लीजिए नीचे से ऊपर जाइए, मान लीजिए आप यहाँ पे गए, जिला कोर्ट गए, जिला सत्र न्यायालय गए, वहाँ काम नहीं बना, आप क्या बोल सकते हैं उसको, हाई कोर्ट में गए, वहाँ भी काम नहीं बना, आप सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। लेकिन जिस टाइम में हमारे देश में आपातकाल की घोषणा होगी, मतलब राष्ट्रपति का शासन लागू होगा, उस टाइम में आप कोर्ट के पास नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि उस टाइम में खुद कोर्ट कहता है कि देखो भाई अभी फिलहाल तुम्हारी नागरिकता को निलंबित किया जाता है। क्यों? क्योंकि आप किसी भी चीज़ को इमरजेंसी में नहीं, मतलब जैसे लगा हुआ है इमरजेंसी, तो आप उस टाइम में जाकर ये नहीं कह सकते कि हमारे जो नागरिकता है उसका उल्लंघन किया जा रहा है, हमारे जो फंडामेंटल राइट है उसका उल्लंघन किया जाता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम में देखिए, अब सिंपल बात है, आपातकाल लागू कब होगा, तो एक या तो बाह्य आक्रमण हो जाए, मतलब कोई देश हमारे देशों पे हमला कर दे, और इतना ज़बरदस्ती हमला करे कि मतलब हमारी जान बचाना मुश्किल हो, तो उस टाइम में हमारा आपातकाल लागू होता है। दूसरा तब लागू होता है हमारा, कह सकते हैं आपातकाल, जबकि हमारे देशों पे क्या वो भूखमरी हो जाए, सूखा पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, ऐसा मतलब कि देश की जो हमारे भारत की जनसंख्या है मरने स्टार्ट कर देती है, तब होता है। तो इस टाइम में हमारे क्या होता है, या मतलब निलंबित हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे बर्खास्त था। बर्खास्त कब होता है, मैं किसी आतंकवादी संगठन से मिल जाऊँ तो मेरी जो नागरिकता होगी, अगर सरकार को पता चल जाती है तो बर्खास्त कर दी जाएगी, यानी कि हमारा जो वोटर लिस्ट में नाम होगा, जो आधार कार्ड में नाम होगा, उसको हटा दिया जाता है, और वो उसी को कहा नहीं जाता है कि देश निकालोगे, वही चीज़ ये होता है। आगे अब देखिए, या तो हम त्याग पत्र दे दें। अब देखिए त्याग पत्र कोई मतलब खुद देता है, मतलब उससे कोई लिखवाता नहीं है। अब जैसे मान लीजिए मुझे इंडिया में रहने की मर्जी ना हो, मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ, या फिर मतलब ब्रिटेन जाना चाहता हूँ, मतलब समथिंग कहीं भी जाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने यहाँ के जो मतलब राष्ट्रपति हैं उनको, या फिर कह सकते हैं CGI को लिख सकता हूँ। अब देखिए CGI क्या कौन होता है, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनको मैं पत्र लेकर
लिख सकता हूँ, लिख कर भेज सकता हूँ कि नहीं मुझे अब यहाँ पे रहना नहीं है, मैं त्यागपत्र दे रहा हूँ। और त्यागपत्र का मतलब तो समझ रहे होंगे, रिजाइन जिसको आप लोग बोलते हैं। अब एक और चीज़ आइए, नीचे चलते हैं। अरस्तु ने सबसे पहले आईडी की चर्चा की ताकि नागरिकता का पता चले। अब स्टूडेंट यहाँ पे बात होती है कि अरस्तु जो थे उन्होंने कहा था कि देखो भाई ठीक है, नागरिकता हमें मिल गई, हम मान भी लेते हैं कि नहीं हमारी नागरिकता मिली हुई है, लेकिन आखिर हम किसी एक को कैसे जान पाएंगे कि नहीं ये भारत का निवासी है या फिर अमेरिका का निवासी है या फिर कहाँ का निवासी है। तो इस बात को जानने के लिए एक आईडी दिया गया। आईडी जैसे कि मान लीजिए अभी हम लोग कई 2-3 आईडी चलाते हैं। जैसे एक हमारे पास रहता है ना आधार कार्ड, ये भी हमारे पास क्या है, आईडी ही है। और एक हमारा आता है वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट का मतलब होता है वही मतदान सूची, वो भी हमारे पास क्या है, एक आईडी ही है। सबसे पहला जो हमारा आईडी आया था तो सिर्फ नाम लिख कर आया हुआ था, उसमें फोटो नहीं लगा था। तो फिर उन्होंने कहा, थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ कि भाई यहाँ पे तो मतलब एक ही लोग आएगा, कई बार वोट देकर चला जाएगा, या फिर मतलब एक ही लोग कई बार कुछ भी मतलब गड़बड़ काम कर सकता है। तो इसलिए अभी जो फिलहाल आता है वहाँ पे देखेंगे तो आपके नाम के साथ साथ आपका फोटो भी लगा रहता है, उसी को हम लोग कह देते हैं। अभी जो आता है वर्चुअल आईडी कार्ड आता है, और आईडी का मतलब ये होता है आइडेंटिफिकेशन, और आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान, हमारी पहचान जरूरी है। अब देखिए एक और चीज़ है, अनुच्छेद जो 6 और 7 है महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इसमें 19 जुलाई 1948 को अमान्य कर दिया था। मतलब सुन लीजिए, जो हमारा अनुच्छेद 6 और 7 है, मतलब अभी मैंने बताया ना यहाँ पे 5 को बता रहा हूँ, यानी कि आर्टिकल जो हमारा 6 एंड 7 है उसकी कोई भी चर्चा नहीं है। कारण क्या है कि उसको हम लोग कह सकते हैं कि 19 जुलाई 1948 को ही समाप्त कर दिया गया। अब कन्फ्यूजन ये होगा कि आखिर समाप्त क्यों किया गया, तो जब हमारा पाकिस्तान विभाजन हो गया उस टाइम से हमारा ये सब समाप्त कर दिया गया। अब देखिए एक और चीज़ आता है स्टूडेंट, एनआरआई, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। एक और चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय